हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 6वीं बार बजट पेश किया और चूंकि ये सरकार का अंतरिम बजट था, इसलिए कुछ बहुत ज्यादा खास उम्मीदें तो नहीं थी इस बजट से, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इतनी देखने को मिली, पूछिए मत। और लोग टीवी से चिपके खड़े रहे और हुआ भी वही। कुछ बहुत खास बजट में नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नेताजी 10 साल की अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। यही हाल रहा इस साल के बजट का। तो जो छोटी मोटी अनाउंसमेंट भी हुई है, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित ने। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस बजट में 42 बार टैक्स स्लैब का नाम लिया। To make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates. और जब भी टैक्स स्लैब का नाम आता था तो लोगों की आंखें बाहर आ जाती थी। उनको कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट लगी रहती थी कि शायद मिडिल क्लास के लिए कोई राहत मिले, शायद कुछ उनका टैक्स कम हो जाए, टैक्स का भार उनकी जेब से थोड़ा सा अलग हो जाए। लेकिन फिर वो अपनी स्पीच को कहीं और ले जाती थी। तो 42वीं बार भी टैक्स स्लैब का नाम आने के बाद भी मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। अच्छा, वैसे सरकार को ये उम्मीद भी है कि हम इस बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए जो भी मिडिल क्लास को हमें राहत देनी है वो हम लास्ट में ही देंगे। यानी कि जुलाई में जब सरकार फिर से अपना पहला बजट पेश करेगी, तब इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि सरकार मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ राहत देगी। कुछ हो सकता है टैक्स स्लैब कम कर दे या फिर कुछ और भी आ सकता है। वैसे सरकार तो क्या, मुझे भी पूरा भरोसा है कि हमारे मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो इस जन्म में नहीं बन पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है। अगले जन्म का मुझे नहीं पता भाई, कोई एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूं नहीं कि जो मैं उनके अगले जन्म की बात कर दूं। लेकिन इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। खैर छोड़िए, अपने को उससे क्या, हम आते हैं अपने बजट पे। अच्छा, इस बजट में जो ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है वो है सिर्फ सूर्योदय योजना, क्योंकि इस योजना का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी मोदी सरकार। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। उनका मानना यह है कि अगर 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाएंगे तो हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने लगेगी और उसके बाद भी उनके पास एक्स्ट्रा बिजली बचेगी, जिससे कि वो साल का 15 से 18 हजार रुपए बहुत इजीली कमा सकते हैं। Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. अब देखो, इस योजना के लिए सबसे अच्छा जो काम आएगा वो सोलर का आएगा, क्योंकि जब ये योजना स्थापित होने जा रही है, लागू होने जा रही है, तो सोलर पैनल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो सोलर कंपनीज को होने वाला है। उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और उसके साथ ही साथ आप भी उसमें फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि जब 1 करोड़ घर में ये इंस्टॉल होना है तो 1 करोड़ घर कोई एक लोकेशन पे तो हो नहीं सकते, वो तो पूरे देश भर में होंगे। इसीलिए आप देश भर में कहीं पर भी रहते हो, वहां पर आप लोकल एरिया में इसका काम डाल के इसकी सप्लाई शुरू कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी हर घर में नहीं जा सकती है। उनको लोकल वेंडर्स, लोकल सप्लायर्स चाहिए ही पड़ेंगे। तो आप इसमें हेल्प कर सकते हो, कंपनी की भी, सरकार की भी, और सबसे ज्यादा खुद की, क्योंकि ये आपके लिए एक नया धंधा बन सकता है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने एक बात और कही कि 10 साल में उनकी सरकार ने 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. यानी कि 25 करोड़ हिंदुस्तानी अब मध्यम वर्ग में आने लगे। और मध्यम वर्ग हमारे देश का ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा पीसा जाता है। वो इधर से भी पिसता है, इधर से भी पिसता है। वो बीच में ऐसा अटका रहता है, क्योंकि जो सुविधाएं होती हैं वो लोअर वर्ग को मिल जाती हैं और जो फायदे होते हैं वो अपर वर्ग को मिल जाते हैं। मिडिल क्लास इंसान हमेशा जिंदगी में पिसता ही रहता है। लेकिन ठीक है, कम से कम वो लोअर से मिडिल में तो आए। अगर वो गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं 25 करोड़ लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने ये बात भी बताई, हमारा देश एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है और 2047 तक हो सकता है कि हम विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में भी आने लगे। गाइस, ये तो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत फख्र की बात है कि अगर 2047 तक हम अपने देश को विकसित बना लेते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। अच्छा, उन्होंने एक बात और बोली है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है जितनी ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ गई है। यानी कि अगर महंगाई के रेशियो से आप इनकम के रेशियो मैच करोगे तो इनकम लोगों की ज्यादा बढ़ी है और महंगाई कम बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये तो मैं रिव्यूअर्स बताएंगे मुझे कमेंट में। अगर आपको लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि महंगाई के हिसाब से इनकम भी बढ़ गई है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण जी का ये स्टेटमेंट कितना सही है और कितना गलत है। अब बात करते हैं महिला उद्यमी की, क्योंकि महिलाओं के लिए ये सरकार बहुत ज्यादा सशक्त है और उन पे एक विशेष ध्यान देती है
और इसीलिए ये जानकारी दी गई कि 30 करोड़ का मुद्रा लोन महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है व्यापार करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब 30 करोड़ का लोन महिलाओं को दिया गया है, इसका मतलब ये है कि महिलाएं भी उद्योग में आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ डट के खड़ी हुई हैं। बजट में ये भी जानकारी दी गई कि आने वाले बजट में बायोफ्यूल से रिलेटेड अच्छी स्कीम्स आने वाली हैं। Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. और जो टीयर 3 टीयर 2 सिटीज हैं उनको हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा, वहां पे नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि जब वो जुलाई में बजट लेके आएगी तो उसको किस किस सेक्टर में वर्क करना है। ये एक टाइप का ट्रेलर था कि उसने बता दिया है कि हम इन सेक्टर में आगे काम करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि आने वाले समय में ये सेक्टर बूम करने वाला है। बजट में भारतीय रेल को बढ़ावा देने की बात की गई है और ये भी बताया गया कि महानगरों की कनेक्टिविटी को और इजी बनाया जाएगा। इसके लिए 40,000 नए रेलवे कोच भी बनाए जा रहे हैं। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. बजट में युवाओं का भी ध्यान दिया गया है और उनको 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात भी कही गई है और इसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट अलग किया गया है। अब ये पैसा किसको मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो उसकी जो टोटल रकम थी वो 45 लाख करोड़ के आसपास थी, लेकिन इस बार की जो टोटल रकम है वो 44.90 करोड़ है, यानी कि पिछली बार के अमाउंट से थोड़ा सा कम। और मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ अंतरिम बजट है। फुल बजट सरकार इसका जुलाई में पेश करने वाली है सरकार बनने के बाद। तो गाइस बजट में और तो कुछ बहुत खास नहीं था, सिर्फ ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और अगर आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जैसे ही बजट आएगा फिर मैं आपसे मिलूंगा और बजट की पूरी जानकारी आपको दूंगा। जय हिंद, जय फाइनेंस।